ईमान होने की दलील है। ईमान वाला तभी होगा जब वो कलमा पढ़ेगा। एक मौलवी साहब से उनसे पूछा, ये बताइए ये जो इस्माइली हैं ये मुसलमान हैं? कहा नहीं। मैंने कहा तो? कहा ये 100% काफिर हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप? कहा मैं 100% मुसलमान हूं। अच्छा जरा अपना वाला कलमा सुनाइए। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा अच्छा उनका वाला कलमा क्या है? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमने कहा चलिए भैया, कम आज कम आपने 1400 साल बाद हमारी फिक्र को तस्लीम किया कि जरूरी नहीं है कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान ही हो। तवज्जो करिएगा, जरूरी नहीं है कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान ही हो, और जरूरी नहीं है कि कलमा जिसने न पढ़ा हो वो काफिर हो। ना मेरे वीरों सारा मुजमा बोलेगा इंशाअल्लाह। जरूरी नहीं है मेरे सरकार कि जो कलमा पढ़े वो मुसलमान ही हो। उन्होंने कहा ठीक है ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन ये तुमने कैसे कह दिया जरूरी नहीं है जो कलमा न पढ़े वो काफिर हो? मैंने कहा आपको बताऊं? कहा हाँ बताओ। हमने कहा ये बताओ फिरौन की बीवी क्या थी? फिरौन की बीवी क्या थी? एक सलवार पढ़िए तो आज इधर एक और सलवार पढ़िए तो मैंने कहा आप तवज्जो के साथ सुनिएगा बरादरान, इसलिए कि ज्यादा रहमत नहीं देना है, ज्यादा रहमत नहीं देनी है आपको, इसलिए कि बख्श अदब रहमत की जगह नहीं है, रहमत की जगह है। क्या? मैंने कहा अच्छा ये बताओ, इससे तो एक बात साबित हो गई 1400 साल बाद आपने हमारी फिक्र को तस्लीम कर लिया कि जरूरी नहीं है कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान ही हो जैसे इस्माइली, और जरूरी नहीं है कि जिसने कलमा ना पढ़ा वो काफिर हो। चौंक गए, कहा ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये बताओ फिरौन की बीवी के बारे में क्या अकीदा है? क्या अकीदा है? तो बनेगा फिरौन की बीवी के बारे में क्या अकीदा है? फिरौन की बीवी रहती है फिरौन के घर में, खाती है फिरौन का, रहती है फिरौन के घर में, खाती है फिरौन का, पहनती है फिरौन का, फिर भी परवरदिगार आलम उसे मोमिना कह रहा है, फिर भी परवरदिगार आलम उसे मोमिना कह रहा है। तो पता चला अगर फिरौन के घर में भी कुछ औरतें ऐसी है जो रहकर मोमिना हो जाती है, और नबी के घर में रहकर भी कुछ औरतें काफिर पता चला फिरौन के घर में रहकर भी कुछ औरतें मोमिना हो जाती हैं, और कुछ औरतें नबी के घर में रहकर भी काफिरा हो जाती हैं। तवज्जो करिएगा, इंशाअल्लाह मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूं, मैं कोई कट्टर नहीं हूं, कट्टर नहीं हूं। ये सोचो कि मैं बुरा भला कह रहा हूं, मैं बुरा भला नहीं कह रहा हूं। किरदार लेकर आओ, किरदार बनाओ। मैंने कहा मुअर्रिख से ये बताओ, झूठी से झूठी किसी तारीख में मुझे दिखा दो कि फिरौन की बीवी ने कलमा पढ़ा हो।
झूठी से झूठी कोई तारीफ मुझे दिखा दो जिसमें फिरौन की बीवी ने कलमा पढ़ा हो। रहती है फिरौन के घर में मोमिना, रहती है हरम में फिरौन के मोमिना, खाती है फिरौन का मोमिना। आखिर वजह क्या है? क्या इसकी वजह यह है कि इसने उसको पाला जो सबको कलमा पढ़ाने आया था। तवज्जो करिएगा, इसने उसको पाला जो सबको कलमा पढ़ाने आया था। मूसा कौन? मूसा रसूल, मूसा रसूल, मूसा नबी, मूसा पैगंबर। मेरा मोहम्मद कौन? नबियों का नबी, नबियों का नबी, उल आज़म पैगंबर, कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन, ताहा यासीन, मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल। और मूसा कौन है? मेरे नबी का उम्मती है। अगर कोई मेरे नबी के उम्मती को पाल ले तो वो मोमिना हो जाती है, और अगर कोई मेरे नबी को पाले जहां देखो वहीं काफिर, इनके बाप काफिर, उनके बाप काफिर। अरे इसके अलावा कोई मौजू है? नहीं है, क्योंकि पता है तुम्हें बेटे से तो जीत नहीं पाएंगे, बाप पे आ जाते हो। बहुत कीमती जुमला था सरकार। और कहूंगा, ईमान अबू तालिब पे तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? तवज्जो करिएगा, कहा जनाबे अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हो? कहा उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। कहा कैसे पता चला? कहा उनका आखिरी वक्त था, रसूल उनके कान में कह रहे थे, चाचा जान कलमा पढ़ लीजिए, चाचा जान कलमा पढ़ लीजिए, चाचा जान कलमा पढ़ लीजिए। मैंने कहा बारे मुसलमान, कान वाली बात याद है। मुसलमान, कान वाली बात याद है, मैदान वाली बात भूल गए। तारीख का तालिब इल्म करे क्या सरकार? तारीख का तालिब इल्म जब सोचता है, मेरे तरफ मुतवज्जे रहिएगा, तारीख का तालिब इल्म सोचता है कि लाओ तारीख पढ़ी जाए। जब वो पहला सफा उलटता है तो उसमें एक नाम नजर आता है, अबू सुफियान माता मुस्लिमा।